Good morning everyone. Today we will discuss about part number 3rd of chapter number 4, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. So students, now let's start. After lunch time के बाद बिपिन बाबू ने महसूस किया that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working, कि जो बिपिन बाबू थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो जो थे पॉसिबली कॉन्टिन्यू, कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्टिन्यू सिटिंग एट हिज डेस्क, कि डेस्क पे कॉन्टीन्यूसली बैठ नहीं सकते एंड वर्क नहीं कर सकते. दिस हैड नेवर हैपन इन द 25 ईयर्स, ये जो था 25 ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. ही हैड बीन विद द फर्म, जब से वो उस फर्म में वर्क कर रहे थे उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर अ बीइंग, रेपुटेशन का मीनिंग आप बोल सकते हो कि उनका वहाँ पे नाम था, उनकी गुडविल थी. देखते हैं कि क्या उनकी गुडविल थी, क्या उनकी रेपुटेशन थी. वो जो थे टायरलेस, मतलब उनकी रेपुटेशन थी कि जो बिपिन बाबू थे वो एक टायरलेस पर्सन थे. एंड कॉन्शियस, इसका मीनिंग क्या होता है, केयरफुल एंड करेक्ट, कि वो बिल्कुल केयरफुल वर्क करते, बिल्कुल अच्छे से वर्क करते थे. तो ये उनकी उस फर्म में रेपुटेशन बनी हुई थी, उनका वहाँ पे नेम था. बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड, अब देखो वो कह रहे हैं बट टुडे हिज हेड वाज इन अ वर्ल्ड, इसका मीनिंग क्या होता है, कन्फ्यूज्ड एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, कि बट आज क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थे एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, वो जो है कुछ भी चीज़ को सही से सोचने में अनेबल थे, असमर्थ थे, जिसका मीनिंग होता है. ठीक है. बैक होम एट 2:30, वो जो थे 2:30 पे घर वापस चले गए. बिपिन बाबू लेट डाउन इन बेड, बिपिन बाबू जो थे वो घर पे जाके बेड पे लेट गए. लेट डाउन का मतलब क्या होता है, लेटना. एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको मीनिंग गिवन है कि गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब क्या होता है, मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली. अब देखो इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि उन्होंने ट्राई किया, बिल्कुल काम होने के लिए उन्होंने एफर्ट किया, ट्राई किया, और ये ट्राई किया कि वो क्लियरली जो है सोच सके. ठीक है. ही न्यू डैट इट वाज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड, अब देखो वो कह रहे कि वह जानते थे कि ये तो पॉसिबल था कि मेमोरी का लॉस हो जाना अगर उसके हेड में कोई भी इंजरी हुई हो, अगर मतलब किसी के हेड में कोई चोट लगी हो, तो ये पॉसिबल है मानना कि उस पर्सन की मेमोरी जो है वो लॉस हो चुकी है. बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन, वो किसी भी पर्सन का एक सिंगल एग्जाम्पल भी नहीं जानते थे. रिमेम्बरिंग एवरीथिंग, जिसको हर बात याद हो, एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को छोड़कर किसी भी पर्सन को सब कुछ याद हो, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था. एंड फेयरली रिसेंट, और जो कि अभी अभी हुआ हो. एंड सिग्निफिकेंट वन एट डेट, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो. ठीक है. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से ही रांची जाना चाहते थे. टू हैव गोन देयर, और वो वहाँ पे गए भी. डन थिंग्स, चीज़ें भी की. एंड नोट टू रिमेंबर, और उनको कुछ भी याद नहीं है. वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, ये जो था कम्प्लीटली इम्पॉसिबल था. अटरली का मीनिंग क्या होता है बेटा, कम्प्लीटली, हमने पहले भी इसका मीनिंग डिस्कस किया था. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि वो हमेशा से ही रांची जाना चाहते थे. टू हैव गोन देयर, और वो उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे गए भी. डन थिंग्स, उन्होंने वहाँ पे कुछ चीज़ें भी की. एंड नोट टू रिमेंबर, और उनको कुछ भी याद नहीं है. वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, ये जो था बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था. एट 7:30, अब देखो 7:30 पे क्या हुआ, बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का सर्वेंट जो है वो उनके पास आया. एंड अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया. यहाँ पे बच्चों अनाउंस का मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने उनको बोला, क्योंकि वो सर्वेंट था, अब वो बिपिन बाबू के आगे कुछ घोषणा थोड़ी ना करेगा, कुछ अनाउंसमेंट थोड़ी ना करेगा. तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि एक सर्वेंट जो था उनका, वो उनके पास आया और उन्होंने उनको बोला, चूनी बाबू सर सीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब वो कहते हैं कि सर चूनी बाबू आए हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उनको. नाउ बिपिन बाबू न्यू वट चूनी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते थे कि जो चूनी थे वो उनके पास क्यों आए थे.
चूनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। अब देखो यहाँ पे आपको चूनीलाल का इंट्रोडक्शन दिया गया है। चूनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चूनीलाल जो थे उनके साथ उनके स्कूल में थे, मीन्स कि उनके क्लासमेट थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली। अब देखो यहाँ पे आपको मीनिंग गिवन है, हैविंग अ रफ टाइम, हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब देखो उनका ना रफ टाइम चल रहा था, उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड हैड बिन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और वो वहाँ पे बिपिन बाबू के पास क्यों आए थे? जॉब के लिए आए थे। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू जो थे वो जानते थे कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू, कि उनके लिए कुछ भी करना उनके लिए क्या था? इम्पॉसिबल था। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम, सो उन्होंने उनको ये बात बता भी दी थी कि मेरे लिए तुम्हारे लिए जॉब ढूंढना इम्पॉसिबल है। बट चूनी कैप टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी। अब देखो यहाँ पे लाइक अ टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी का मीनिंग भी गिवन है। अपियरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, की वो प्लेस जहाँ पे जिसका वेलकम नहीं किया जाता, वहाँ पे चूनीलाल का वेलकम नहीं किया जाता था, फिर भी चूनीलाल जो थे वो वहाँ पे बार बार आ जाते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चूनी नाउ, कि उन्होंने बिपिन बाबू ने एक सेंट वर्ड, मतलब यहाँ पे है कि बिपिन बाबू ने मैसेज भिजवाया कि बिपिन बाबू के लिए ये पॉसिबल नहीं था अब उन चूनीलाल से मिलना। बट नाउ इन सेवरल वीक्स, और आने वाले कुछ वीक्स में भी चूनीलाल से मिलना जो था इम्पॉसिबल था। बिपिन बाबू ने ये मैसेज जो है सर्वेंट के हाथ जो है चूनीलाल को भिजवाया। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम। अब देखो परंतु जैसे ही सर्वेंट ने रूम से बाहर कदम रखे, मतलब रूम से वो बाहर गया, इट स्ट्रक बिपिन बाबू डेट चूनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो बिपिन बाबू के माइंड में ये बात आई कि चूनी जो है शायद से 58 के ट्रिप के बारे में क्या पता जानता हो। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, तो उन्होंने बोला कि उससे पूछने में तो कोई हार्म भी नहीं होगा। बिपिन बाबू हरी डाउन। बिपिन बाबू जो थे वो बिल्कुल जल्दी में डाउन द स्टेयर से नीचे गए एंड इनटू द लिविंग रूम में गए। चूनी वाज अबाउट टू लीव। चूनीलाल जो थे वो वहाँ से जा ही रहे थे, बट सिंग बिपिन बाबू अपीयर, बट उन्होंने बिपिन बाबू को वहाँ से आते हुए देखा। ही टर्न राउंड होपफुली, वो जो है उन्होंने टर्न कर लिया होपफुली आशापूर्वक कि क्या पता जॉब मिल जाए मुझे, तो उन्होंने टर्न कर लिया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। अब देखो डिडंट बीट अबाउट द बुश क्या मतलब क्या होता है? केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, की सीधा पॉइंट पे आना। बिपिन बाबू जो थे वो सीधा पॉइंट पे आ गए थे। लिसन चूनी, उन्होंने चूनी से बोला लिसन मेरी बात सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑफ एंड ऑन का मीनिंग क्या होता है? नाउ एंड देन। आप यहाँ पे रेगुलर इंटरवल भी बोल सकते हो कि हम जो थे लंबे समय से रेगुलर इंटरवल से मिलते आ रहे हैं, मीन्स कि कभी मिलते कभी नहीं मिलते। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58। अब वो बोलते हैं कि अपने माइंड को बैक ले जाओ, मतलब पास्ट के इवेंट को याद करो और मुझे बताओ डिड आई गो टू रांची इन 58, कि क्या मैं 58 में रांची गया था। चूनी सेड इट मस्ट हैव बीन 58, की हाँ ये 58 हो सकता है। और बस 859, क्या पता ये 59 भी हो सकता है। मीन्स कि उसका मतलब था कि या तो 58 में आप गए थे या तो 59 में आप गए थे, मतलब उसका ये मतलब था कि आप गए तो थे, बट ये क्लियरली उसको लर्न नहीं था, याद नहीं था कि वो 58 में गए थे या 59 में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू आर श्योर डैट आई डिड गो टू रांची। अब वो फिर से क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चूनी लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब देखो चूनी जो है बिल्कुल अमेजमेंट के साथ उनको देखता है, और मतलब वो जो है उसको नोट अनमिक्स का मतलब था उसमें ना चिंता भी वो शो करता है। नोट अनमिक्स का मतलब देखो यहाँ पे टू नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वो मतलब उसको दुख भरी नज़रों से देखता है कि ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गोन एट ऑल। अब देखो जो चूनीलाल है वो उनको क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या तुम्हारा मतलब है, तुम्हें कोई डाउट है कि तुम वहाँ पे गए थे। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। फिर बिपिन बाबू से क्वेश्चन पुट करते हैं कि क्या मैं वास्तव में गया था। डू यू रिमेंबर क्लियरली, कि क्या आपको ये बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल अच्छे से याद है। चूनी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा। अब जो चूनी थी वो आराम से सोफ़े पे बैठ गई।
फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर। अब वो बिल्कुल एकटक जो है उन्होंने लंबे समय तक उनको देखना शुरू करा। वो लंबे समय तक उनको एकटक देखते रहे। एंड सैड, उन्होंने फिर उसको बोला, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग, कि बिपिन क्या तुमने कुछ ड्रग्स और कुछ और नशे की चीज़ ली है। एज़ फार एज आई नो, जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि तुम्हारे जब तुम जो हो हर चीज़ को लेके बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड रखते हो, तुम्हारे पास हर चीज़ से रिलेटेड सब कुछ क्लीन रिकॉर्ड होता है। आई नो, मैं जानता हूँ, डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। अब देखो वो क्या बोलने लग गया है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ओल्ड फ्रेंडशिप है वो अब तुम्हारे लिए कुछ मतलब नहीं रखती, बट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, कि परंतु कम से कम तुम्हारी गुड मेमोरी तो है। यू कांट रियली मीन डैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। अब देखो वो क्या बोलता है कि तुम वास्तव में विचार नहीं कर सकते कि तुम जो रांची ट्रिप के बारे में भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चूनी इनक्रेडुलस स्टेयर। अब देखो बिपिन बाबू जो थे, अब जो चूनी लाल थे ना, उनमें ना शक करने लग गए थे, तो उनकी शक की निगाहों से बचने के लिए चूनी लाल ने क्या बोला, चुनी को मतलब उनकी अविश्वसनीय टकटकी से दूर होना पड़ा। फिर उन्होंने देखो उसको क्या बोला कि डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वाज आस्क्ड चुनी लाल। अब देखो चुनी लाल ने फिर से उनसे क्वेश्चन पुट कर दिया है। क्या बोला कि डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वाज, कि तुम्हें याद है कि मेरी जो लास्ट जॉब थी वो क्या थी। ठीक है, अब देखो क्या हुआ बेटा, जो बिपिन बाबू थे ना, उन्होंने उनसे सब कुछ पूछा, बट चुनी लाल जो थे अब उन्हें शक की निगाहों से देखने लगे। उन्होंने भी, बिपिन बाबू ने भी उस शक की निगाहों से हटने के लिए ट्राई करा, बट चुनी लाल ने फिर से उनके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है। वो क्या है, डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वाज आस्क्ड चुनी लाल। चुनी लाल ने उनसे फिर से पूछा। ठीक है, ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी। अब देखो बिपिन बाबू ने जल्दी से रिप्लाई किया कि ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, कि हाँ तुम ट्रैवल एजेंसी में वर्क करते थे। यू रिमेंबर डैट एंड यू डोंट रिमेंबर डैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, कि तुम्हें याद है या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने ही तुम्हारे लिए रांची की जो बुकिंग थी, रेलवे की बुकिंग थी, मैंने ही फिक्स की थी। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं ही तुम्हें स्टेशन में छोड़ने के लिए गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फ़ैन जो था वो वर्क नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन को भी फिक्स करने के लिए भेजा था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, वो बोलते कि तुम हर चीज़ भूल चुके हो। क्वेश्चन पुट करता है, वट एवर इज़ द मैटर विथ यू, यू डोंट लुक टू वेल, कि तुम अच्छे से बिल्कुल अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम्हारे साथ क्या मैटर हुआ है। यू नो, तुम जानते हो, उनको ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारे साथ क्या मैटर हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक भी दिखाई नहीं दे रहे हो। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, बिपिन बाबू ने एक चैन भरी सांस ली और उन्होंने अपने हेड को हिलाया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, कि मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। ही सेड एट लास्ट, उन्होंने लास्ट में ये बोला, डैट मस्ट बी द रीज़न, यही रीज़न हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना होगा, सलाह लेनी होगी। डाउटलेस इट वॉज बिपिन कंडीशन विच मेड चूनी लाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब देखो डाउटलेस, वो कह रहे हैं निसंदेह बिपिन बाबू की ऐसी कंडीशन को देखकर चूनी लाल जो थे वो वहाँ से चले गए थे। उन्होंने उनसे जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन जो है वो पुट नहीं किया था, कुछ भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी मेंशन नहीं किया था। परेश चंदा वाज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। अब देखो एक पर्सन और है जिनकी एंट्री हुई है, परेश चंदा थे वो जो थे एक यंग फिजिशियन थे, उनके जो ब्राइट आइज थी, शार्प नोज थी। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम, वो जो थे थॉटफुल हो गए थे, सोचने लग गए थे जब उन्होंने बिपिन बाबू के इन सिम्टम्स को सुना। लुक देखो डॉक्टर चंदा सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली। अब देखो डॉक्टर चंदा सैड बिपिन बाबू डेस्परेटली, बिपिन बाबू ने डेस्परेटली से डॉक्टर से कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि तुम्हें मेरी इस हॉरिबल इलनेस से मेरा इलाज करना होगा। क्योर का मतलब क्या होता है, इलाज करना। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये कैसे मेरे वर्क को कितना अफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपने हेड को हिलाया। यू नो वट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा कि तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, कि जैसा तुम्हारा केस है ना, मैंने कभी भी ऐसे केस के साथ डील नहीं की।
फ्रेंकली अगर मैं तुम्हें सही तरह से बताऊं, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो है मेरे एक्सपीरियंस से बाहर की बात है कि ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आता। बट आई हैव वन सजेशन, मगर मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये वर्क करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, बट ट्राई करने में क्या जाता है। इट कैन डू नो हार्म, ये कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंड एक्चुअली मीन्स क्या है, बिपिन बाबू जो थे उन्होंने मतलब कि आगे की तरफ वो झुक गए थे ये सब कुछ बातों को सुनकर। As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason. अब देखो पहले देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। एज़ फार एज कैन मेक आउट, कि जहाँ तक मैं इसे समझ सकता हूँ, सैड डॉक्टर चंदा ने कहा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी भी यही ओपिनियन होगी। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि तुम्हें अवश्य ही रांची जाना होगा, तुम अवश्य ही रांची जा चुके हो। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, और अननोन रीज़न के कारण द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि जो पूरा का पूरा एपिसोड है वो तुम्हारे माइंड से स्लिप हो गया है। वट आई सजेस्ट इज़ डैट यू गो टू रांची वंस अगेन। अब वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम्हें रांची ना एक बार फिर से जाना चाहिए। द साइट ऑफ दिस प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, की वहाँ की जो साइट है, क्या पता तुम्हारे जो ट्रिप में तुमने की, जहाँ तुम घूमे हो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। मोर देन डैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, इसका मीनिंग क्या है कि इसका मीनिंग क्या, देखो बेटा यहाँ पे एक बार ये सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं कि मोर देन डैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, कि मैं फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक देता हूँ, एंड ट्रांक्यूलाइजर, मतलब कि ये क्या है, एक जो मेडिसिन है जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, कम करती है। स्लीप इज़ इसेंशियल, वो कहते हैं कि स्लीप जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, की अगर तुम अच्छे से सो नहीं पाओगे तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब बिपिन बाबू जो थे वो नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा बेटर फील कर रहे थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस में कॉल की, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, उन्होंने फटाफट क्या करा, उसी शाम को रांची जाने की टिकट जो है वो बुक करवा दी। प्राप्त की, कोड का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, उन्होंने उसी मतलब वो फिर जो है रांची गए थे। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।